तब से पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी जब कोई हमारे को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। तो पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। उसमें आपका वाटर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका हॉस्पिटल और कोई भी मैं बोल रही हूँ आज के डेट में कोई भी स्टेट हो, अगर ये प्रोवाइड नहीं कर सकती तो मैं बोल सकती हूँ उस जगह पे आप काम ही नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पार्कों के अंदर फुटपाथ भी हमारे विधायक शिवचरण गोयल जी ने ही लगवाए हैं। भैया आपको सैलरी कह रहे, मैडम सैलरी नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार नहीं है ये, हमें पता है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो कम से कम अपना काम सही करे ताकि जनता को विश्वास ये दिला सके कि हाँ जी आपको इलेक्शन जो है आप जो आने वाले हैं उसके अंदर इसको देना है, इसको देना है। उन जिनका काम है उन्होंने आज तक कभी रोड पे दिखाई नहीं अपनी शक्ल और काम किया भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदतर हालत हो चुकी थी। नमस्कार दर्शकों, पक्ष फाउंडेशन के नेता बोले जनता तोले कार्यक्रम के 4th एपिसोड के तहत आज आपके सामने उपस्थित हैं कामना श्रोत्रा जी। आप आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य रह चुकी हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी की सभी गतिविधियों में शुरू से लेकर आज तक हिस्सा लिया है। आज आपके सामने उपस्थित हैं कामना श्रोत्रा जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ पंख फाउंडेशन का जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात जनता तक बताने के लिए। मैं जैसा कि आप जान रहे हैं मैं कामना सोत्रा वार्ड 90 से जी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में करी है। पत्रकारिता का क्षेत्र जो मेरा रहा, मैंने इंडिया टीवी के अंदर पहले जॉब करी है। उसके साथ ही साथ मैंने देशबंधु, पीटीआई, यूएनआई में इंटर्नशिप करने के साथ साथ मैं ऑल इंडिया रेडियो के साथ मैं काम कर रही हूँ। आज की डेट में मैं अपना काम स्टार्ट किया है brandingwale.com, अपना वो काम चालू कर रही हूँ और वो काम चल रहा है। साथ ही साथ पार्टी का काम मैं पूरा देखती हूँ। वार्ड की संगठन मंत्री होने के नाते कार्यभार हमारे को संभालना पड़ता है ताकि विधायक श्री शिवचरण गोयल जी के कार्यों को हम जनता तक पहुंचा सके, अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों को, उनकी स्कीम्स को हम लोगों तक पहुंचा सकें। और आम आदमी पार्टी जब 2011 में बन रही थी, 2012 में मेरी ज्वाइनिंग थी 12 नवंबर 2012 को। तब से पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी जब कोई हमारे को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। टोपी हम बस चढ़ाते थे सर पे और बस हम घरों में दरवाजे खटखटाते थे कि भाई हमारे को जानिए पहचानिए ऐसे करके। और वो दिन बहुत अच्छे थे। हम लिमिटेड वॉलंटियर्स हुआ करते थे, गिन के 5-6 ऐसे। और हम लोगों ने बहुत प्यार से, काफ़ी लोगों ने हम लोगों को अंदर बुला के पानी चाय पूछा कि हाँ जी अच्छा काम कर रहे हो, और काफ़ी लोगों ने बोला चलो चलो निकलो रोज़ आ जाते हो। पर वो चीज़ हमें पता था कि बदलाव है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी थी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रगल का टाइम है। और मेरा पहला वोट ही आम आदमी पार्टी को दिया गया था और मैं आज की डेट में 29 ईयर्स की हूँ। और मैंने कम से कम अपना जो 10 साल का मेरा सफ़र है वो पार्टी के ही अंदर रहा है। और मैं क्रांतिकारी रही हूँ, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगी। वो एक ऐसी क्रांति थी जिसको पूरे देश ने महसूस। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर मैं अपने बारे में पार्टी से जोड़ के और बताऊँ, पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। उसमें आपका वाटर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका हॉस्पिटल, ये जो इश्यूज़ हैं वो आज की डेट में हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी मैं बोल रही हूँ आज की डेट में कोई भी स्टेट हो, अगर ये प्रोवाइड नहीं कर सकती तो मैं बोल सकती हूँ उस जगह पे आप काम ही नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं करप्शन है। और नो डाउट यहाँ पे तो हम पेंशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, हम पानी भी दे रहे हैं, हम बिजली भी दे रहे हैं, स्कूल्स के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हमसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे हम बीच में रुक रहे हैं वो है एमसीडी, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और बीजेपी और एमसीडी दोनों एक तरीके से बिकी हुई हैं। आज तक किसी ने भी कोई काम नहीं किया। हम दूर के बोल क्या ही बोले, मैं आपको अपने 15-16 साल, जब मैं तो 10 साल से देख ही रही हूँ अपने इलाके में, लोगों को वहाँ पे पैसे नहीं मिलते,
आप लोग जो कूड़े वाले भैया आते हैं, हम लोग उनको ही बोलते हैं भैया आपको सैलरी कह रहे, मैडम सैलरी नहीं मिल रही। फिर भी हम पर्सनली अपने एरिया के अंदर लोगों के जा के 100 रुपये 200 रुपये उनको हम पर्सनली देते हैं ताकि वो आए और एटलीस्ट हम लोगों का काम भी चले और उनका भी काम चले, क्योंकि आज की डेट में अगर वो 200-300 रुपये भी कमा रहे तो उनको लगेगा कि हम काम करें, क्योंकि वेतन तो देते ही नहीं है। पर मैडम इसको हम भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे अगर हम जो है किसी सफाई कर्मचारी को पैसे देकर कूड़े उठवाते हैं? भ्रष्टाचार नहीं है ये, हमें पता है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं, हम उनके पेट पे लात नहीं मार रहे हैं। वो हमारे लिए रोज सुबह 6 बजे उठ के आते हैं, दरवाज़ा खटकाते हैं, उनको उम्मीद होती है कि सैलरी आएगी महीने की, जब नहीं आती तो हमें देना पड़ता है कि हाँ कम से कम वो भाई है। हम लोगों की नज़र में रोज़ सुबह सुबह हमारी माता ने हमारी मम्मियों ने बोला, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला है अच्छा होता है सुबह कूड़े को देखना, कूड़ेदान वाले भैया को देखना, गाय को देखना, ये चीज़ें एक अच्छी होती हैं। तो उसी हिसाब से अगर मेरे घर में कोई ऐसा आता है और सुबह अगर मैं उनको दे रही हूँ तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये एक प्यार है जो आपसी, जो कि रोज़ भाई आता है, वो बीमार में भी आता है और हमारे घर से सामान लेकर जाता है कूड़ा हमारा। कामना जी, आप आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य रही हैं, तो आपने आम आदमी पार्टी की सभी गतिविधियों को सूक्ष्मता से निरीक्षण किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की कार्यशैली में कुछ बदलाव आए हैं? जी बिल्कुल बदलाव आए हैं। जब ज़मीन से हम जुड़े थे तब कार्यकर्ता बहुत कम हुआ करते थे, हम लोगों को वो चीज़ घरों घरों तक लेकर जानी पड़ती थी। और आज की डेट में सबके पास फ़ोन आ चुका है, उस टाइम पे फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे जब पार्टी नई नई शुरू हुई थी, तब हम भी छोटे थे, तब हमारे पास भी फ़ोन की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। काफ़ी चीज़ें ये मान लीजिए कि हम लोग को कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट किसके थ्रू पहुँचानी है, प्रमोशन के तरीके बहुत अलग हो गए हैं, पार्टी की स्कीम्स बहुत अच्छी अच्छी आई हैं। आपका मोहल्ला क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना, आपको रैन बसेरा जो प्रोवाइड कराना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वेवर्स, ये सब चीज़ें जो है महिलाओं को जो हम लोगों ने बसेस में फ्री एक सेवा दी है, और वो सब चीज़ें भी हम लोगों ने कही। बट तो यही सब चीज़ें जो है कम से कम जनता के लिए हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जो नहीं सोच रहे हो तो आपको दिख ही रहा है। वार्ड नंबर 90 की जो मुख्य समस्याएं हैं उनकी तरफ दर्शकों का ध्यान थोड़ा आकर्षित कराएं। वार्ड नंबर 90 में मोती नगर, सुदर्शन पार्क, कीर्ति नगर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी लोग प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं। वो है पार्किंग की, वो है कूड़े की। आप यहाँ पर जो है कुत्ते जो हैं वो आते हैं काट लेते हैं काफ़ी लोगों को। तो ये जो परेशानी है ये आम जनता कहीं ना कहीं फेस कर रही है। और बस हम यही चाहते हैं कि जो एक तरीके से काम किया जाता है, जो आज की डेट में एमसीडी बीजेपी की है, बीजेपी एमसीडी की है, वो कम से कम अपना काम सही करे ताकि जनता को विश्वास ये दिला सके कि हाँ जी आपको इलेक्शन जो है आप जो आने वाले हैं उसके अंदर इसको देना है, इसको देना है। हमें पता है कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, सरकार बनाई है, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं इस बार कि ये वार्ड भी हम निकालेंगे और हम जीतेंगे जैसे हमने पहले जीता है। इस वजह से भी ताकि कल को ये बात ना रहे कि हाँ विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं, ये काम एमसीडी का है, एमसीडी का काम नहीं है, ये विधायक जी का काम है, दिल्ली सरकार नहीं कर रही। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक ही काम होना चाहिए जो कि हम काम कर सकते हैं और हमारी नीयत साफ है जी हम काम करेंगे। जी, बहुत ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं जब हम किसी काम के लिए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के पास, मान लीजिए हम विधायक जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये काम जो है ना वो पार्षद का है, आप पार्षद के पास जाइए। पार्षद के पास जाते हैं तो वो कहते हैं विधायक के क्षेत्र में आता है, जबकि क्रेडिट लेने की बात जहाँ आती है तो दोनों खड़े हो जाते हैं। विधायक जी कहते हैं लाइट हमने लगवाया है, पार्षद जी कहते हैं हमने लगवाया है। जनता को यही नहीं समझ में आता है कि आखिर ये किसके उससे हुआ है काम, किसके प्रयासों से हुआ है। बहुत कंफ्यूज हैं लोग। देखिए पानी, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीज़ें तो हमारी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पार्कों के अंदर फुटपाथ भी हमारे विधायक शिवचरण गोयल जी ने ही लगवाए हैं। उन जिनका काम है उन्होंने आज तक कभी रोड पे दिखाई नहीं अपनी शक्ल और काम किया भी नहीं है। नाम लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि पार्क के साथ साथ सीढ़ियाँ, जहाँ पर बहुत ही बुरे हाल थे, सीढ़ियाँ जो है वो एमसीडी डिपार्टमेंट में आती है जो कि बीजेपी के अंडर आती है, वहाँ पर भी काम हम ही लोगों ने करवाया है।
काफ़ी ब्लॉक्स हैं जहाँ पे विधायक जी को हम लोगों ने पर्सनल रिक्वेस्ट करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदतर हालत हो चुकी थी कि कभी भी कोई भी सीढ़ी गिर सकती थी और कोई निरीक्षण कहीं कोई भी सीढ़ी का नहीं हुआ था। तो बस यही है कि विधायक जी को हम लोगों ने बोला, उनका टेंडर पास करवाया, लाइट के साथ साथ वाइट वॉश भी हुआ, कैमरा भी हुआ, वहाँ पर गेट भी लगाए गए हैं और आज देखिए सीढ़ियाँ भी आज बोल रही हैं कि हाँ भाई आने वाला टाइम भी विधायक शिवचरण जी ही अपना वहाँ पर काम करें। और हम लोगों के अंदर एमसीडी भी है, वो आम आदमी पार्टी की है। कामना जी, वार्ड नंबर 90 की कुछ विशेष समस्याएं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हों उनके बारे में आप बताएं। मैं ये बोल सकती हूँ कि रात को हम लोगों के एरिया के अंदर अगर देखा जाए, कोई एक पार्क ऐसा नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ बच्चे आके खेल सकते हैं रात तक। वहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, काफ़ी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं मिल पा रही बच्चों को खेलने के लिए। तो मैं वही चाहूँगी कि सेफ्टी के पर्पज़ से हम कोई एक ऐसा पार्क बनाएं जहाँ पे सारे बच्चे आके वहाँ पे खेले, औरतें खेले। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी कि वो औरतें, वो महिलाएँ जो अपने जो बेरोज़गार हैं पर वो अपना कोई ना कोई, जैसे कुकीज़ बनाती हैं, बिस्किट बनाती हैं, वो कहीं ना कहीं वो कुछ अपने कपड़े बुन लेती हैं, वो एक्टिविटीज़ को मैं पार्क के अंदर एग्जीबिशन लगाऊं और लोकल एरिया के लोग वहाँ पे ख़रीदने के लिए आएँ, ताकि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना रोज़गार निकाल सकें और हम कहीं ना कहीं उनको भी प्रमोट कर सकें। बिल्कुल कामना जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में हॉस्पिटल और स्कूलों के नाम पर वोट मांगती रही है और हॉस्पिटल्स में कुछ इस तरह की शिकायतें आई हैं कि डॉक्टर जो है वो नेता लोगों के डर से वही दवाइयाँ लिख रहे हैं जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है, बाकी वो चाहे मरीज़ ठीक हो ना ठीक हो बस उसी से वो काम चला रहे हैं। इस तरह की शिकायतें लोग कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके सामने कोई ऐसे लोग आते हैं, आप लोग एक ऐसे मीडिया से हैं जहाँ पर मुझे लगता है हर एक चीज़ आप दिखा सकते हैं। कोई अगर ऐसा प्रूफ है तो ज़रूर दिखाइए, वरना बोल तो बहुत सारे लोग रहे सब कुछ। और रही बात हमारा आज के दिन में, दिल्ली का पहला नंबर 1 आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है। यहाँ पर दवाइयाँ अच्छी हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी है, एक्सरे, दांतों की, आँखों की, हर एक तरीके की यहाँ पर सर्जरीज़ हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी लेबर केसेस आते हैं वो नंबर 1 है। और मुझे लगता है कि जो डेट्स भी मिलती हैं वो पहले काफ़ी टाइम लगता था, बट आज की डेट में हम सब लोगों ने मिलकर, विधायक शिवचरण गोयल जी ने मिलकर, सब लोगों को डॉक्टर से मिलकर ये आज की डेट में हम पहले नंबर पे इस वजह से आए क्योंकि सब केसेस वो बहुत जल्दी ले रहे हैं। शायद दिल्ली का दूसरा ट्रॉमा सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल के बाद मोती नगर में बनने जा रहा है। जी, पीछे अभी हम लोगों का बस मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च तक वो भी रेडी हो जाएगा। कामना जी, वार्ड नंबर 90 में अगर आप पार्षद होती हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एक गाय के लिए और एक डॉग सेंटर एक बनाना चाहूँगी, जहाँ पे मुझे लगता है उनकी भी एक ज़िंदगी है। काफ़ी लोग हो सकते हैं मेरी बात से नाराज़ हो जाएं, बट ये चीज़ मेरा एक अपना भी है। मैंने 10 साल पार्टी को दिया है, मैंने रोड पर दिया है, लोगों के लिए काम किया है। तो वो जो बेजुबान हैं पशु पक्षी, उनके लिए मैं एक जगह बनाना चाहूँगी जहाँ पे आप लोग गाय को रोटी खिलाने के लिए आ सकते हैं आराम से। वो भी अपना बिल्कुल नया आइडिया है, ज़रा दर्शकों को बढ़िया से बताएं क्योंकि इस तरह के आइडियाज़ अभी तक नहीं आए हैं। नहीं, आइडियाज़ मेरा सर बस यही है कि एक ये चीज़ मैं कर पाई तो बिल्कुल करूँगी कि एक लोकेशन एलोकेट करके मैं वो डॉग सेंटर बनाऊँ जहाँ पे डॉग्स आएँ, अपना खाना खाएं। उनको अगर ये डॉग्स की प्रॉब्लम लोगों को लग रही है कि हाँ वो आते हैं काट जाते हैं, तो वो रोड पे ना रहे। जो आ रहे हैं पर उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है एक सेंटर बनना जहाँ पे वो प्रॉपर अपनी केयर भी करवा सके। हम किसी को भी मार देते हैं, बेचारे के पैर में से खून आ रहा होता है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम जिस तरीके से हम बोल पाते हैं वो भी अपने तरीके से करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और दूसरी चीज़ ये, मैं अपने जितने भी मेरे साथ यूथ हैं उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर रखना चाहूँगी जहाँ पे मिस्टर मिस मोती नगर करके मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करूँगी जिसमें वो लोग अपना टैलेंट शो करेंगे और हम कहीं ना कहीं उनको दिल्ली से ही, मोती नगर से प्रमोट करके एक स्टेट लेवल तक लेकर जाएंगे। ये एक माइंडसेट है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे बच्चे हैं हमारे एरिया में, वो प्रमोट करते हैं अपने आप को बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं पता होता कहाँ जाना है। वो एक ये चीज़, और मैं अपने एरिया के अंदर एक ऐसा लोकेशन
लोकेशन भी रखना चाहूँगी जहाँ पे सब लोग गेट टुगेदर करके करना चाहते हों और वो कर सके। बहुत मतलब मैं अगर अपने वार्ड की बात करूँ तो वहाँ पे कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पूरी फैमिली गेट टुगेदर के लिए रात को, दिन में, दोपहर वो आ सके। तो ये एक्टिविटीज़ मेरी रहेंगी ताकि और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर हम इवेंट भी कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो बुज़ुर्गों के लिए हम पेंशन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो उनके साथ साथ हम उन बहुत बड़ी चीज़ है कि पेंशन जब नहीं आ पाती है तो हम दूसरा आइकन हम किस तरीके से देखें, उनको हम किस तरीके से रोड मैप करें ताकि वो लोग कहीं ना कहीं अपना सोर्स ऑफ इनकम निकाल सकें, वो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा सकें, वो क्लस्टर्स के अंदर जा सकें, उनको हम वहाँ से भी सैलरी इनकम हम कमा के उनको दे सकें। धन्यवाद कामना जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को अपनी प्लानिंग के बारे में बताया कि किस तरह से आप अगर पार्षद होती हैं तो किस तरह से क्षेत्र का विकास करेंगी। आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पक्ष फाउंडेशन को जो आज मुझे उन लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये ताकि आज की डेट में जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन के लिए आगे आए हैं वो एक रूबरू हो सके आप लोगों से भी, और आप लोग भी लोगों को देखकर कौन आगे बढ़ सकता है, कौन क्या कर सकता है अपनी कार्यशैली में, वो आप देख सकें। मीडिया बहुत बड़ा प्ले रोल करती है और आप लोग निभा रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।